एक प्यारे से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया की एक सुंदर सी बेटी भी थी जिसका नाम मोमल चिड़िया था। मोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार थी, लेकिन मोमल चिड़िया की अभी तक शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान रहती थी। मोमल चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। पर मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं लेकिन आप उन सभी रिश्ते वालों को मना कर देती हो। बेटा, तुम्हारे लिए आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं बस वे सब रिश्ते ऐसे ही थे। उनमें से कोई भी चिड़ा मेहनती नहीं था और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी मेहनती चिड़े से हो जो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखे। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दूंगी। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया के घोंसले में एक चिड़ा और एक चिड़िया आते हैं। मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी मोमल चिड़िया के साथ हो जाए। और आप तो मेरे बेटे को जानती भी हैं, हम कितने सालों से इसी जंगल में रहते हैं। आप मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा बेटा कितना मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज्यादा मेहनती है। तो फिर मीनू चिड़िया, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं और हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। बस अब आप बता दीजिए कि किस दिन हमें इन दोनों की शादी रखनी है। मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों की शादी हम कल करा देते हैं। ठीक है, तो फिर तय रहा कि कल मोमल चिड़िया और मानो चिड़िया की शादी है। रिश्ता पक्का कर कर वे चिड़िया और चिड़ा वहां से चले जाते हैं। मोमल चिड़िया, तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। मानो चिड़े को तो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। मानो चिड़ा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनती है और देखना कि मानो चिड़ा तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। अगली सुबह हो जाती है। मोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना और मेकअप करवा के जल्दी वापस आ जाना। फिर वे मोमल चिड़िया मेकअप करवाने के लिए पार्लर चली जाती है। मोमल चिड़िया मेकअप करवाने के लिए पार्लर जा रही होती है कि मोमल चिड़िया सामने देखती है कि सामने एक बूढ़ी सी चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई होती है। वे चिड़िया काफी ज्यादा घायल भी होती है। मोमल चिड़िया फौरन उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बाप रे, इनका तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्दी किसी वैद्य को बुलाकर लाना पड़ेगा। फिर मोमल चिड़िया उल्लू वैजी को बुलाकर लाती है और वे उल्लू वैजी उस बूढ़ी चिड़िया के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं। चिड़िया, मैंने इनके जख्मों पर पट्टी कर दी है। अब इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और इनको आराम करवाओ। ठीक है उल्लू वैद्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे उल्लू वैजी वहां से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत जरूरत है, इसीलिए सामने एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। इसीलिए आप उस घोंसले में चलिए। फिर मोमल चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को घोंसले में ले आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी कितनी मदद की। अगर आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मैं तो इस दुनिया में नहीं रहती। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज था। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है लेकिन मैं इनको भी तो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, शादी के लिए रिश्ता तो दोबारा आ जाएगा लेकिन मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनका ध्यान रखूंगी। ही दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मोमल चिड़िया अभी तक जो वापस नहीं आई थी। मोमल चिड़िया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कितना वक्त हो गया है। सभी पक्षी भी आ गए हैं और बारात भी बस आती ही होगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि मानो चिड़ा और उसकी माँ बारात लेकर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, मोमल चिड़िया कहाँ है? देखो, हम तो आ गए लेकिन मोमल चिड़िया कहाँ है? वो वो मोमल चिड़िया बस आती ही होगी। आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये मोमल चिड़िया कहाँ रह गई? ये अभी तक नहीं आई। मुझे भी मोमल चिड़िया के साथ जाना चाहिए था। पता नहीं ये कहाँ चली गई। मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी मोमल चिड़िया का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन मोमल चिड़िया तो आती ही नहीं है। मीनू चिड़िया, बस बहुत वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मोमल चिड़िया वापस आने वाली नहीं है क्योंकि तुम्हारी मोमल चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी मोमल चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाएं। वे बहुत अच्छी है, बस वे वापस आती ही होगी। आप सब थोड़ी देर और इंतजार कर लें।
नहीं नहीं, ऐसा बहुत हो गया। मुझे अब मोमल चिड़िया से शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मोमल चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। चलो मम्मा, हम अपने घर चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। ये मोमल चिड़िया कहाँ चली गई? आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब उस बूढ़ी चिड़िया के जख्म भर जाते हैं। बेटा, मेरा जख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मुझे मेरे घर जाना चाहिए। मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आपको आपके घर तक छोड़कर आती हूँ। फिर वे मोमल चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर की तरफ ले जाती है। कुछ ही देर के बाद वे बूढ़ी चिड़िया मोमल चिड़िया को लेकर मानो चिड़े और उसकी माँ के घोंसले में आ जाती है। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और माँ जी, आप इस मोमल चिड़िया को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप जानती हैं कि ये जो चिड़िया है, कल इसकी शादी हमारे मानो चिड़े के साथ थी, लेकिन कल ये शादी में आई ही नहीं। हमें लगा कि ये किसी चिड़े के साथ भाग गई है। फिर वे बूढ़ी चिड़िया सारी बातें बताने लगती है कि कैसे मोमल चिड़िया ने उस बूढ़ी चिड़िया का ध्यान रखा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कल तुम मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैं समझी कि तुम किसी चिड़े के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ मोमल चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आप दोनों को माफ किया। चले, अब मैं अपने घर चलती हूँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए कल मैं तुम्हारी और मानो चिड़े की शादी करा दूंगी। फिर अगले दिन मोमल चिड़िया और मानो चिड़े की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो, क्योंकि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।